माना जाता है कि प्रयाग में त्रिवेणी का संगम होता है। त्रिवेणी यानी 3 नदियाँ, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा और यमुना को प्रयाग में मिलते हुए तो सभी ने देखा है, पर सरस्वती नदी को लेकर कई प्रकार के भ्रम हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरस्वती नदी अदृश्य रूप से बहकर प्रयाग पहुंचती है और यहां आकर गंगा और यमुना के साथ संगम करती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सरस्वती नदी का कहीं कोई वजूद ही नहीं है और यह केवल एक मिथ है। आखिर इस रहस्यमयी नदी की क्या सच्चाई है, आइए जानते हैं। यह शोध का विषय है कि क्या सच में सरस्वती कभी प्रयाग पहुंचकर गंगा या यमुना में मिली थी? अगर नहीं, तो त्रिवेणी को संगम क्यों कहा जाता है? धर्म और संस्कृत ग्रंथों के अनुसार सरस्वती नदी का अस्तित्व था और इसे सिंधु नदी के समान पवित्र भी माना जाता था। ऋग्वेद में भी सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि महाभारत में भी सरस्वती नदी का उल्लेख है और इसे लुप्त हो गई नदी भी कहा जाता है। बताया जाता है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से की थी और युद्ध के बाद यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसमें बहाया गया था। यानी इस नदी में इतना प्रवाह था कि इससे यात्राएं भी की जा सकती थी। वैज्ञानिकों की रिसर्च कहती है कि करीब 2000 साल पहले इस इलाके में एक ऐसा भूकंप आया था जिसकी वजह से जमीन के नीचे के पहाड़ ऊपर उठ गए। इसी के बाद सरस्वती नदी का पानी पीछे की ओर चला गया, लेकिन पौराणिक मान्यताएं इसकी कुछ और ही वजह बताती है। सरस्वती नदी गायब क्यों हुई, इसे लेकर एक श्राप की बात कही जाती है। कहते हैं कि सरस्वती नदी को वेद व्यास ने एक श्राप दिया था, उसी वजह से ये नदी विलुप्त हो गई। वेद व्यास जब महाभारत की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी के शोर से उन्हें खलल पड़ रहा था, इसलिए उन्हें ये श्राप मिल गया। दरअसल वेद व्यास बोलते जा रहे थे और श्री गणेश महाभारत लिखते जा रहे थे। उसी वक्त सरस्वती नदी ने खलल पैदा कर दिया।